हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश यादव है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी ACF का वैकेंसी आया है जिसमें टोटल 178 पोस्ट है। ठीक है, और इसमें 2 पेपर है, एक तो पेपर फर्स्ट है, ठीक है, और एक पेपर सेकंड है। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड पेपर में जो साइंस सब्जेक्ट है वो सब हैं, और फर्स्ट पेपर में जो हमारा हो गया छत्तीसगढ़ है ना, और लैंग्वेज वगैरह है, और एक बुद्धिमत्ता परीक्षण करके, तो ये सब है। इसमें से जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ में लगभग 50 क्वेश्चन आने हैं, लगभग 50 क्वेश्चन, और ये 50 क्वेश्चन आपको मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चलो आज जो है हम लोग छत्तीसगढ़ की क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। बिना समय गंवाए हम लोग छत्तीसगढ़ की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ की, तो जब पुराने समय में जब हमारा छत्तीसगढ़ बोलने का मतलब ये है कि ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये वाला, ठीक है, इतना हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़ हुआ करता था। ये समझना, ये जो हिस्सा है हमारा क्या हुआ करता था, छत्तीसगढ़ हुआ करता था। जब हमारे छत्तीसगढ़ में 1778 में, देखो 1778 में मराठों का शासन चल रहा था। 1778 में क्या हुआ, एक मराठा शासक था बिंबाजी भोसले। कौन? बिंबाजी भोसले, समझना, ठीक है, बिंबाजी भोसले। 1778 में बिंबाजी भोसले जो है एक मराठा शासक हुआ करते थे। उस समय हमारे बस्तर में यहाँ पे, ठीक है, एक शासक चल रहा था, क्या? काकतीय वंश का। इस काकतीय वंश में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था दरिया देव। जिसका नाम क्या था? दरिया देव। 1778 में बिंबाजी भोसले के द्वारा इस दरिया देव के साथ एक संधि किया गया। उस संधि को बोलते हैं कोटपालकी संधि। कौन सी संधि? कोटपालकी संधि। इस कोटपालकी संधि से क्या हुआ, ठीक है, इस कोटपाल की संधि से ये जो हमारा बस्तर है, ठीक है, पहले छत्तीसगढ़ सिर्फ इतना ही हुआ करता था। कोटपाल की संधि हुआ किसके किसके मध्य? बिंबाजी भोसले और काकतीय वंश के राजा दरियादेव के साथ 1778 में। जब कोटपाल की संधि हुआ, इस कोटपाल की संधि के तहत ये जो हमारा बस्तर है वो अब क्या हो गया, हमारे छत्तीसगढ़ के अधीन हो गया। ठीक है, अब हमारा छत्तीसगढ़ 1778 के बाद अब हमारा छत्तीसगढ़ बोलने से क्या हो गया, ये समझ आया इतना दूर। अब देखो 1861 में, ठीक है, 1861 में भारत एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, कौन सा एक्ट आया? 1861 में भारत परिषद अधिनियम। इसी 1861 में इसी के तहत क्या हुआ, मध्य प्रांत का गठन किया गया। क्या किया गया? मध्य प्रांत का गठन। ठीक है, कब किया गया मध्य प्रांत का गठन? 1861 में। इसका मुख्यालय रखा गया, मुख्यालय, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? नागपुर में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया बोलने से? नागपुर में। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। इस मध्य प्रांत का मुख्यालय कहाँ था बोलने से? नागपुर में। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, इसी जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पहली बार इस मध्य प्रांत का क्या हुआ, हिस्सा बना। ठीक है, इस पहली बार क्या हुआ, इसका जो छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है पहली बार क्या हुआ, मध्य प्रांत के अंतर्गत आया। कब आया? 1861 में। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत के अंतर्गत आया, इसीलिए छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 3 जिले बनाए गए। क्या बनाए गए? 3 जिले बनाए गए। कब? 1861 में। ठीक है, वो 3 जिले कौन कौन से थे? तो पहला था रायपुर, ठीक है, दूसरा बिलासपुर, और तीसरा बोलने से संबलपुर। ठीक है, तीसरा बोलने से संबलपुर। कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत का गठन हुआ तो उसका मुख्यालय कहाँ था? नागपुर में। उसके बाद जब 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ तो उसी समय छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है वो मध्य प्रांत के अंतर्गत आया। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ का भूभाग जो इसके अंतर्गत आया तब छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए। वो 3 जिले कौन कौन से थे? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। यहाँ तक समझ आया। जब रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर बन गए उसके बाद जस्ट 1 साल बाद 1862 में, ठीक है, 1862 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को, जो हमारा छत्तीसगढ़ था, ठीक है, उस छत्तीसगढ़ को क्या किया गया, ये जो मध्य प्रांत है उसका एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया। क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़ का स्वतंत्र संभाग बनाया गया छत्तीसगढ़ को। कब बनाया गया? 1862 में। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का स्वतंत्र संभाग कब बना, तो कब बना बोलने से 1862 में। ठीक है, और लेकिन जिले कब बने? तो जिले 1861 में बने। ठीक है, 1861 में 3 जिले बने, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, और 1862 में छत्तीसगढ़ जो है वो एक मध्य प्रांत का स्वतंत्र संभाग बनाया गया। यहाँ तक समझ आया? देखो
उसके बाद देखो 1905 में, 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उस समय क्या हुआ था, देखो हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ से यहाँ तक था। जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल बोलने से ये पूरा का पूरा उड़ीसा, यहाँ पूरा का पूरा बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पश्चिम बंगाल, समझ आया। तो बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा बोलने से छत्तीसगढ़ मतलब वो कहलाता था बंगाल प्रांत। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो हमारे पास जो ये संबलपुर वाला जिला था, ये संबलपुर जिला क्या हुआ था, ओड़िया भाषी क्षेत्र होने के कारण, ठीक है, कौन सा, ओड़िया भाषी। तो यहाँ के लोगों के द्वारा ओड़िया भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसको ओड़िया भाषी क्षेत्र होने के कारण इसको क्या किया गया, यहाँ उड़ीसा में दे दिया गया। ठीक है, जब संबलपुर को ओड़िया भाषी क्षेत्र होने के कारण कहाँ दे दिया गया, उड़ीसा में, तो उसी के कारण क्या किया, ये जो झारखंड कहलाता है, झारखंड, बिहार झारखंड है, ठीक है, ये जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है, झारखंड भी पहले बिहार था, अब ये जो झारखंड हो गया छोटा नागपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। यहाँ से क्या किए हम लोग, 5 देशी रियासत कौन कौन से बोलने से, पहला कोरिया, ठीक है, ये कोरिया, दूसरा चांग बखार, यहीं पे है चांग बखार, ठीक है, तीसरा यहाँ पे है सरगुजा, ये सरगुजा, उसके बाद ये जसपुर, ठीक है, जसपुर, और यहाँ पे है उदयपुर। ये जो 5 देशी रियासत है, ये जो थे ये छोटा नागपुर से, ठीक है, छोटा नागपुर से ये 5 देशी रियासत को कहाँ ले लिया गया, हमारे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इनकी जो बोली थी, इनकी जो संस्कृति थी, उसमें छत्तीसगढ़ से काफ़ी समानता थी। इसके नाम से इसको क्या किया गया, छत्तीसगढ़ के हिस्से में मिला दिया गया। और 1905 में जब ये 5 देशी रियासत को जब मिलाया गया, तभी 1905 में छत्तीसगढ़ का एक स्पष्ट मानचित्र तैयार किया गया, और वो आज तक जो है वो अपरिवर्तनीय है। मतलब अगर अपने को पूछा कि छत्तीसगढ़ का मानचित्र कब तैयार हुआ था, तो 1905 में ये छत्तीसगढ़ का मानचित्र, समझ आया। ठीक है, देखो 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, ठीक है, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, उसका मुख्यालय कहाँ था, नागपुर में, ठीक है, उसका मुख्यालय नागपुर में। उसी समय जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रांत का हिस्सा बना। जब हिस्सा बना तब इसमें 3 जिले बनाए गए, कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक है। 1862, जस्ट एक साल बाद 1862 में छत्तीसगढ़ को इस मध्य प्रांत का स्वतंत्र संभाग बनाया गया, ठीक है। उसके बाद 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो ये जो हमारा जब 1861 में जो जिले बनाए थे हम लोग, कौन सा, संबलपुर, ये संबलपुर वाला हिस्सा ओड़िया भाषी क्षेत्र होने के कारण कहाँ चले गया, ओडिशा में। और यहाँ से जो छोटा नागपुर है, वहाँ से हमारी छत्तीसगढ़ की जो बोली संस्कृति है उसको देखते हुए यहाँ से 5 देशी रियासत को कहाँ ले लिया गया, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो 5 देशी रियासत कौन कौन से थे, पहला कोरिया, उसके बाद चांग बखार, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर। कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर। कोरिया जिले में 2, ठीक है, ये वाला जिला क्या कहलाता है, कोरिया। उसके बाद सरगुजा जिला खुद एक, उसके बाद एक जसपुर जिला है और एक रायगढ़ का उदयपुर, जो आज का धर्मजयगढ़ है, ठीक है। तो टोटल 5 कौन कौन से, कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, जसपुर और सरगुजा, ठीक है। सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, कोरिया और चांग बखार, ठीक है। टोटल 5 देशी रियासत हमारे छत्तीसगढ़ से लिया गया। इतना समझ आया, ठीक है। देखो उन्नीस सौ 1924, ठीक है, 1939, 1946, ठीक है, 1955, 1956, 1967, 1976, 1976, ठीक है, 1994, 1998 और ये 2000, ठीक है। अब देखते हैं, चलो 1905 समझना ना, 1905 में क्या हुआ, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो यहाँ से हम लोग क्या किया, छोटा नागपुर वाले हिस्से से 5 देशी रियासत जो थे वो कहाँ लेके आ गए हम लोग, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का एक मानचित्र तैयार किया गया, एक रेखा खींचा गया और एक मानचित्र तैयार किया गया। तो 1905 में क्या हुआ बोलने से, छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार हुआ। कब, 1905 में, ठीक है। कब तैयार हुआ, 1905 में।
ठीक है। उसके बाद 1918, देखो 1918 और 1924, ठीक है। 1918 और 1924, 1918 में क्या हुआ, हमारे जो सुंदरलाल शर्मा जी हैं, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ को पहली बार परिभाषित किया गया। उसके भौगोलिक, उसके सांस्कृतिक, उसके स्वरूप को देखते हुए पहली बार सुंदरलाल शर्मा के द्वारा क्या किया गया, छत्तीसगढ़ को परिभाषित किया गया कि कैसे छत्तीसगढ़ जो है उत्तर में पूरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से और इधर नर्मदा नदी से, ठीक है, नीचे में पूरा इंद्रावती नदी से, ऐसे छत्तीसगढ़ कहाँ कहाँ से कैसे अपना एक विशेष महत्व रखता है, कैसे छत्तीसगढ़ की जनजातियों के द्वारा मतलब विशेष बोली, विशेष उनका सींग बाजा वगैरह, ऐसे करके छत्तीसगढ़ को एक अलग तरीके से परिभाषित किया गया और बताया गया कि हमारा छत्तीसगढ़ अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। इसीलिए 1918 सुंदरलाल शर्मा जी को, ठीक है, किनको, सुंदरलाल शर्मा जी को, पंडित सुंदरलाल, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1905 में मानचित्र तैयार हुआ, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है, ठीक है। प्रथम स्वप्न दृष्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पहली बार छत्तीसगढ़ को क्या किए थे, परिभाषित किए थे, ठीक है। उसके बाद 1924, देखो 1924 में रायपुर, ठीक है, 1939 में त्रिपुरी, ये त्रिपुरी, ठीक है, 1924 में रायपुर, 1939 में त्रिपुरी, ठीक है। 1924 में क्या हुआ था, रायपुर जिला परिषद की बैठक हुआ था, कहाँ, रायपुर में, ठीक है। 1924 में रायपुर जिला परिषद का बैठक हुआ था। 1924 में जब रायपुर जिला परिषद का बैठक हुआ था, वहां छत्तीसगढ़ निर्माण को लेकर के, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण को लेकर के, किसको, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण को लेकर के, ठीक है, पहली बार मांग किया गया था। पहली बार छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग कब हुई थी बोलने से, रायपुर पृथक छत्तीसगढ़, रायपुर के जिला परिषद की बैठक में, कब, 1924 में, ठीक है। 1924 में रायपुर जिला परिषद की बैठक में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग पहली बार कब हुआ था बोलने से, 1924 में, ठीक है। इसके बाद 1939 में त्रिपुरी का एक अधिवेशन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग रखा गया, कब, 1939 में त्रिपुरी के अधिवेशन में, ठीक है। 1924 और 1939, 1924 में रायपुर जिला परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ निर्माण को लेकर के पहली बार मांग रखा गया था। और 1939 में त्रिपुरी के अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर, अगर आपको पूछे कि राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार मांग कब रखा गया था, तो 1939 में, ठीक है। ये तो स्थानीय स्तर पर था, त्रिपुरी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर था, ठीक है। उसके बाद 1946, देखो 1946 में क्या हुआ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा, ठीक है। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच, ठीक है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को लेकर के एक मंच बनाया गया, एक संगठन बनाया गया, छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच। ये जो मंच था, ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग को लेकर के बनाया गया पहला संगठन था। तो आपको अगर पूछे कि पहला संगठन कौन सा था छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को लेकर के, उसके लिए बनाया गया पहला संगठन कौन सा था, तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच, ठीक है। और इसको बनाया कौन था, ठाकुर प्यारेलाल। और कब बना था बोलने से, 1946 में, ठीक है। देखो इसके बाद क्या हुआ, 1955 में, ठीक है, 1955 में क्या हुआ, रायपुर के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठीक है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, 1955 में, ठीक है। ये कौन थे, रायपुर के विधायक थे। रायपुर के विधायक द्वारा ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा पहली बार मध्य प्रांत के विधानसभा में, ठीक है, कहाँ, मध्य प्रांत के विधानसभा में, मध्य प्रांत का विधानसभा पहली बार, ठीक है। 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा मध्य प्रांत के विधानसभा में पहली बार छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग को रखा गया, ठीक है। कब रखा गया, 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा मध्य प्रांत के विधानसभा में। देखो 1905 में मानचित्र तैयार किया गया, 1918 में सुंदरलाल शर्मा के द्वारा परिभाषित किया गया किसको, छत्तीसगढ़ को, और उनको प्रथम स्वप्न दृष्टा के नाम से जाना गया, ठीक है। 1939, 1955 और 1924, ये तीनों को याद रखो। 1924 में रायपुर, 1939 में त्रिपुरी और 1955 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में। समझ आ गया, 1924 में रायपुर, 1939 में त्रिपुरी और 1955 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में।
24 में रायपुर जिला परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ निर्माण को पहली बार मांग किया गया, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग पहली बार की गई। 1939 में राष्ट्रीय लेवल में त्रिपुरी अधिवेशन में पहली बार मांग किया गया, और 1955 में, ठीक है, रामकृष्ण सिंह के द्वारा मध्य प्रांत के विधानसभा में पहली बार मांग किया गया। जबकि 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किया गया, जो पहला संगठन था छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग को लेकर के, पहला संगठन था, ठीक है। उसके बाद 1956 में देखना, 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा क्या किया गया, एक महासभा का गठन किया गया जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया 1956 में। 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, और इस छत्तीसगढ़ महासभा के मंच से, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया गया। इसके महासचिव थे दशरथ चौबे, ठीक है, दशरथ दुबे थे शायद, दुबे, ठीक है, दशरथ दुबे, है ना। छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया कब, 1956 में, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। इसके महासचिव थे दशरथ दुबे, और इनके साथ थे केयूर भूषण और हरि ठाकुर, ठीक है। ये सारे के सारे मिल करके छत्तीसगढ़ महासभा की मांग को, ठीक है, मतलब पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग को इस महासभा के मंच से निरंतर आगे बढ़ाने का काम किए, ठीक है। उसके बाद देखो 1953 में क्या हुआ, 1956 में, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन होना था। कब, 1956 में। जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होना था, उसके लिए 1953 में एक आयोग बनाया गया था जिसको बोलते हैं फजल अली आयोग। क्या बोलते हैं, फजल अली आयोग, ठीक है, एक आयोग बनाया गया। ये आयोग जो है वो 3 सदस्यीय था, 3 सदस्य थे इसमें, ठीक है, फजल अली आयोग। इनका काम था कि राज्यों को भाषाओं के आधार पे, राज्यों को जो है वो भाषाओं के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन करना था। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के द्वारा इसी 1953 में, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों के द्वारा 1953 में, ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग किया गया। लेकिन 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ और क्या किया गया, मध्य प्रांत एवं बरार जो था उसमें से बरार को मुंबई में मिला दिया गया, ठीक है, और मध्य प्रांत का पुनर्गठन करते हुए मध्य प्रदेश को, ठीक है, मध्य प्रदेश को क्या किया गया, राज्य बना दिया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश को राज्य बना दिया गया। और हमारा जो छत्तीसगढ़ था इसी मध्य प्रदेश का हिस्सा बन के रह गया, ठीक है। मतलब हमारे जो छत्तीसगढ़ था उसको भाषाई आधार पे भी क्या किया गया, उसको राज्य नहीं बनाया गया। इसीलिए अब इनको मांग तो करना ही था, ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, ठीक है, खूबचंद बघेल के द्वारा, ठीक है, इसीलिए डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा क्या किया गया, 1967 में, ठीक है, 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा क्या किया गया, एक छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया, भातृत्व संघ, ठीक है, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया 1967 में, और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। इस समय इसके जो अध्यक्ष वो थे कौन, द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठीक है, द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठीक है, द्वारिका प्रसाद मिश्र। सुनना अच्छे से, लिखाई पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, सुनना अच्छे से, ठीक है। 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, क्योंकि 1956 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया लेकिन छत्तीसगढ़ को राज्य नहीं बनाया गया और छत्तीसगढ़ को उसी के हिस्से में डाल दिया गया। समझ आ रहा है। तो 1967 में क्या हुआ, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया। समझ आया। और उसके अध्यक्ष कौन थे, द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठीक है। उसके बाद 1976 में, ठीक है, एक देखो ये जो महासभा और ये जो बना था, ये कहाँ बना था बोलने से, राजनांदगांव में। कहाँ बना था, राजनांदगांव में, ये याद रखना, ठीक है। जो महासभा का गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था, राजनांदगांव में। 1976 में एक थे कौन, शंकर गुहा नियोगी, ठीक है, शंकर गुहा नियोगी। ये शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, ठीक है, 1976 में ही छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया, मुक्ति मोर्चा, ठीक है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। किनके द्वारा, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। कब, 1976 में। और शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया और छत्तीसगढ़ राज्य राज्य निर्माण की मांग को निरंतर आगे बढ़ाया गया, ठीक है। 1994 में, ठीक है, बेमेतरा, देखो बेमेतरा में एक जगह है जहां साजा, ठीक है, 1994 में जो बेमेतरा के जो साजा के एक विधायक थे,
उनका नाम क्या था? साजा के विधायक थे रविंद्र चौबे। क्या नाम था? रविंद्र चौबे। ये रविंद्र चौबे जी अभी भी मंत्री है ना, ठीक है। तो 1994 में जो साजा विधायक थे, कौन? रविंद्र चौबे, उनके द्वारा क्या किया गया? मध्य प्रदेश के विधानसभा में, ठीक है, मध्य प्रदेश के विधानसभा में, सुनना ना, मध्य प्रदेश के विधानसभा में अशासकीय प्रस्ताव पेश किया गया। कब पेश किया गया? 1994 में। कहां पेश किया गया? मध्य प्रदेश के विधानसभा में, ठीक है। अशासकीय प्रस्ताव पेश किया गया था। ये जो अशासकीय प्रस्ताव था ये सर्वसम्मति से पारित हुआ था, ठीक है। सर्वसम्मति मतलब सभी की सहमति से क्या हुआ था? पारित हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1998 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी समय क्या हुआ? 1998 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों के द्वारा मध्य प्रदेश के विधानसभा में, ठीक है, मध्य प्रदेश के विधानसभा में शासकीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। शासकीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है। शासकीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कब? 1998 में, ठीक है, मध्य प्रदेश के विधानसभा में। 1994 और 1998, ठीक है। 1994 में बेमेतरा के विधायक, बेमेतरा के साजा के विधायक थे रविंद्र चौबे, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के विधानसभा में अशासकीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है। जबकि 1998 में मध्य प्रदेश के जो विधानसभा है वहां पर क्या किया गया? शासकीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और इसी के तहत 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, इसी के तहत 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, इसी के तहत क्या हुआ? देखो, एक 25 अगस्त 2000, ठीक है, एक 31 अगस्त, ठीक है, इसको यहां लिखते, ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। देखो यहां लिख लेते हैं इसको, एक 25 अगस्त और एक 31 अगस्त, ठीक है। 25 जुलाई, 31 जुलाई, उसके बाद 3 अगस्त, 9 अगस्त, ठीक है, उसके बाद 28 अगस्त और उसके बाद फिर 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, ठीक है। देखो 25, 31, उसके बाद 3, 9, 28, 3, 9, 28, 25 जुलाई, 31 जुलाई, 25 जुलाई, 31 जुलाई, 3, 9, 28, ठीक है। 3 अगस्त, 9 अगस्त, 28 अगस्त, यहाँ पे 25 जुलाई, 31 जुलाई, 25 जुलाई, 31 जुलाई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? 3 अगस्त, 9 अगस्त और 28 अगस्त, ठीक है। 3 अगस्त, 9 अगस्त, 28 अगस्त, 25 जुलाई, 31 जुलाई, उसके बाद जुलाई में 2 ना, 25 जुलाई, 31 जुलाई, उसके बाद फिर अगस्त में 3 अगस्त, 9 अगस्त, 28 अगस्त, ठीक है। 25 जुलाई को क्या किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी एक विधेयक, ठीक है, 25 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया? लोकसभा में प्रस्तुत, ठीक है, कब किया गया बोलने से? 25 जुलाई को। उसी के बाद 31 जुलाई को लोकसभा से क्या हुआ? ये पारित हो गया। 31 जुलाई को क्या किया गया? लोकसभा से पारित किया गया। 3 अगस्त को, ठीक है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 3 अगस्त को। और 9 अगस्त को क्या किया गया? राज्यसभा से पारित कर दिया गया, ठीक है, 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। देखो 25 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, 31 जुलाई को लोकसभा से पारित कर दिया गया। उसके बाद 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। उसके बाद 28 अगस्त को जो हमारे जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, राष्ट्रपति का नाम था KR नारायणन, ठीक है, KR नारायणन, ठीक है, राष्ट्रपति का नाम था KR नारायणन। इनके द्वारा जो है वो विधेयक में साइन किया गया और जो विधेयक था वो क्या बन गया? मध्य प्रदेश, ठीक है, विधेयक था वो क्या बन गया? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम बन गया। और इस अधिनियम के तहत 1 नवंबर 2000 को हमारा 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है वो बन करके क्या हो गया? तैयार हो गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कब बना बोलने से? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, छत्तीसगढ़ कब बना बोलने से? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। इतना समझ आया? 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? हमारा छत्तीसगढ़ बन करके तैयार हो गया, ठीक है। देखो शुरू से एक बार देख लेते हैं। 1905 को क्या हुआ? हमारा मानचित्र बन करके तैयार हुआ, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र बना वो क्या हुआ? 1905 में। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ को परिभाषित किया गया और उनको प्रथम स्वप्न दृष्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1924 देखो
कैसे याद रखना, 1924, 1939 और 1955, ये तीनों को एक साथ याद रखना। 1924, 1939 और 1955। 1924 में रायपुर में, 1939 में त्रिपुरी में और 1955 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में। समझ आ गया, मध्य प्रदेश के विधान। पहले कहाँ मांगेंगे, स्थानीय लेवल पे, मतलब अपने जगह में पहले मांग करेंगे ना, डायरेक्ट थोड़ा ना जाएंगे, तो पहले स्थानीय लेवल पे। ठीक है, तो रायपुर में अपना स्थानीय लेवल क्या था, रायपुर। तो रायपुर में सबसे पहले रायपुर जिला परिषद की बैठक में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग की गई। ठीक है, उसके बाद अपने लेवल से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, त्रिपुरी। त्रिपुरी अधिवेशन में राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय लेवल में पहली बार मांग कब किया गया बोलने से, त्रिपुरी अधिवेशन में। कब, 1939, 1924, 1939 और 1955। 1955 में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश के विधानसभा में रामकृष्ण सिंह के द्वारा पहली बार मांग किया गया था। जबकि 1946 में ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किया गया था, जो कि किसी मतलब छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग को लेकर के एक पहला संगठन था। समझ आया। उसके बाद 1956, देखो अभी तक इन लोग क्या कर रहे थे, खाली मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं जा करके मांग कर रहे थे। पहले रायपुर गए, रायपुर में जा करके मांग किए, त्रिपुरी गए, त्रिपुरी में जा करके मांग किए, उसके बाद मध्य प्रदेश के विधानसभा में पहुंच गए, वहां जा करके मांग किए। समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, मांग करने से कुछ नहीं समझ आया, मांग तो करना ही है, लेकिन अब ऐसे जा करके मांग नहीं करना है, अब क्या करना है, दल बना लेना है। ठीक है, तो 1956, 1967 और 1976, इसको एक पेयर में याद रखना। ठीक है, 1956, 1967 और 1976। 1900 देखो 6 7 6 6 7 6 5 6 7, ठीक है, 1956, ठीक है, 19 5 6 7, 1900 तो पता ही रहेगा, 5 6 7, ठीक है। 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा एक सभा का गठन किया गया जिसको बोला गया छत्तीसगढ़ महासभा। समझना, ठीक है। 1967 में खूबचंद बघेल के द्वारा फिर एक सभा का गठन किया गया जिसको भातृत्व संघ बोलते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। उसके बाद 1976 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। तो पहले ये तीनों में तो हम लोग क्या किए, मांग कर लिए, ठीक है। 1924 में रायपुर में जाकर के मांग कर लिए, 1939 में त्रिपुरी में जाकर के और 1955 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में जाकर के, ये हम लोग 3 बार जाकर के क्या कर लिए, मांग कर लिए, जाकर मांग कर लिए। अब जाने से कुछ नहीं होगा, अब क्या करेंगे, 56, 67 और 76 दल बनाएंगे, ठीक है, एक गठन बनाएंगे, संगठन बनाएंगे। तो 1956 में खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। मुक्ति मोर्चा 1976 का है, 1967 का है भातृत्व संघ और 1956 का है महासभा। समझ आया। ये दोनों को खूबचंद बघेल के द्वारा, इसमें रहेंगे कौन, महासचिव रहेंगे इसके दशरथ चौबे जी, दुबे जी, ठीक है। उसके बाद 1976 में शंकर गुहा नियोगी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ये यहाँ तक, तो ये दोनों का एक पेयर हो गया। 1905 मानचित्र तैयार कर लिए और सपना देख लिए, 3 बार जाकर मांग लिए, ठीक है। ये इसको बस एक अलग से याद रखना, 3 बार क्या कर लिए हम लोग, गठन कर लिए किसी ना किसी चीज का, और 2 बार क्या करेंगे, फिर से मध्य प्रदेश के विधानसभा में प्रस्ताव, लेकिन वो प्रस्ताव एक बार अशासकीय रहेगा, ठीक है, और एक बार शासकीय। 1998 वाला मध्य प्रदेश की विधानसभा में शासकीय प्रस्ताव रहेगा और अशासकीय प्रस्ताव 1994 में साझा विधायक रविंद्र चौबे द्वारा मध्य प्रदेश के विधानसभा में रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो 25 अगस्त है, ठीक है, 98 हो गया। उसके बाद 25 अगस्त, 25 जुलाई, 31 जुलाई, ठीक है, 3 अगस्त, 9 अगस्त और 28 अगस्त। 25 जुलाई को लोकसभा में पारित होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण विधेयक जो है वो 25 जुलाई को लोकसभा में पारित होगा, प्रस्तुत होगा, और 31 जुलाई को लोकसभा से पारित होगा, ठीक है। 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत होगा और 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित होगा, ठीक है। उसके बाद 28 अगस्त को जो तत्कालिक हमारे जो राष्ट्रपति रहते हैं कौन, KR नारायणन, उनके द्वारा उस विधेयक पर साइन कर दिया जाता है और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन जो विधेयक रहता है उसको क्या कर दिया जाता है, अधिनियम का रूप दे दिया जाता है और 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो अस्तित्व में आ जाता है। यहां तक समझ आया, ठीक है। देखो जिस हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ, छत्तीसगढ़ का निर्माण, ठीक है, कब अस्तित्व में आया बोलने से 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। जब 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनकर के तैयार हुआ, उस समय ये भारत का 26वां राज्य था। कौन सा नंबर का राज्य था, भारत का 26वां। जब हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, समझना, मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 3 संभाग, ठीक है। जब राज्य का गठन हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 3 संभाग और 16 जिले थे, समझना, ठीक है। टोटल कितने थे, 3 संभाग और 16 जिले, ठीक है। वो 3 संभाग कौन कौन से थे, देखो,
ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वो 3 संभाग थे, ये ऐसे, ठीक है। ये आज छत्तीसगढ़ में, वर्तमान छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ उस समय टोटल 3 संभाग और 16 जिले थे, ठीक है। 3 संभाग और 16 जिले को लेकर के छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 3 संभाग कौन कौन से थे? एक था बिलासपुर, ठीक है, एक था ये वाला रायपुर और ये बस्तर, ठीक है। बस्तर समझना, जब छत्तीसगढ़ संभाग बना तो उस समय जिला राज्य बना तो उस समय 3 संभाग हुआ करते थे। एक कौन सा? बिलासपुर, एक कौन सा? रायपुर, और तीसरा बस्तर। रायपुर जो है वो 1862 में संभाग बना, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ संभाग बना रायपुर में, और छत्तीसगढ़ का मुख्यालय कहाँ था? रायपुर में, मतलब वो रायपुर ही संभाग बना, ठीक है। उसके बाद 1956 में, ठीक है, बिलासपुर को, क्योंकि 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था, ठीक है, तो उसी के तहत क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य बना तो बिलासपुर को क्या किया गया? 1956 में क्या बनाया गया? संभाग बनाया गया, ठीक है। और जो बस्तर है उसको 1981, ठीक है, 1981 में बस्तर संभाग बना। 1862 में, 19 मत कर देना ना, 1862 में रायपुर संभाग बना और 1956 में बिलासपुर संभाग बना। समझ आया? इसके बाद, ठीक है, 2008 में, ठीक है, 2008 में फिर से संभागों का पुनर्गठन हुआ, ठीक है, और 2008 में किसको बनाया गया? सरगुजा को संभाग बनाया गया, ठीक है। 2008 में किसको संभाग बनाया गया? सरगुजा को। और जस्ट उसी के बाद 2013 में, ठीक है, 2013 में किसको संभाग बनाया गया? दुर्ग में, ठीक है। समझ आया? तो अगर ऐसा पूछे कि जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ उस समय कितने संभाग थे, तो 3 संभाग थे। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात कितने संभाग हैं, कितने संभाग बने, और कितने संभाग बने? तो 2। कौन कौन सा? सरगुजा और दुर्ग। दुर्ग बना 2013 में, सरगुजा बना 2008 में। समझ आया? टोटल छत्तीसगढ़ में, ठीक है, टोटल छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है बोलने से? कुल संभाग कितने बोलने से? टोटल संभाग कितने? 5। इनमें सबसे बड़ा संभाग कौन सा है बोलने से? बस्तर सबसे बड़ा संभाग, क्योंकि इसमें जिलों की संख्या 7 है, ठीक है। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है बोलने से? दुर्ग, ठीक है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? दुर्ग। देखो, 2 बिलासपुर, रायपुर और बस्तर, ये तीनों पहले से थे। राज्य निर्माण के बाद सरगुजा को 2008 में बनाया गया और दुर्ग को 2013 में बनाया गया, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो अभी देखें तो देखो, केवल बस्तर को छोड़ करके बस्तर में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 7। बाकी सब संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 5, ठीक है। इस प्रकार टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 27, ठीक है। टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 27। सबसे बड़ा संभाग कौन है बोलने से? बस्तर, क्योंकि इसमें जिलों की संख्या 7 और एरिया भी बड़ा, ठीक है। और सबसे छोटा संभाग कौन है बोलने से? दुर्ग, ठीक है। लेकिन 10 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी 2020, ठीक है, याद रखना डेट को, 10 फरवरी 2020। 10 फरवरी 2020 से पहले टोटल कितने संभाग हुआ करते थे? 5, और जिले कितने हुआ करते थे? 27। लेकिन 15 अगस्त को, अभी 15 अगस्त 2019 को, ठीक है, 2019 को हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा क्या किया गया? एक बिलासपुर जिले को तोड़ करके एक और जिला बनाया गया जिसका नाम क्या है? गोरेला पेंड्रा मरवाही। क्या बनाया गया? यहाँ पे बनाया गया, कौन सा? गोरेला, ठीक है, ये गोरेला पेंड्रा, ठीक है, और मरवाही, ठीक है। तो गोरेला पेंड्रा और मरवाही बनवाया गया। कब? 15 अगस्त 2019 को घोषणा किया गया, और वो अस्तित्व में कब आया बोलने से? 10 फरवरी 2020। तो अगर आपसे पूछे कि 10 फरवरी 2020 से पहले कितने जिले और कितने संभाग थे, तो टोटल 5 संभाग थे और जिलों की संख्या थी 27। लेकिन 10 फरवरी 2020 के बाद, ठीक है, संभाग तो 5 के 5 ही हैं, ठीक है, लेकिन जिलों की संख्या अब कितनी हो गई है बोलने से? ठीक है, 28। तो अब हमारे पास अगर पूछा कि टोटल कितने संभाग हैं वर्तमान में 10 फरवरी 2020 के बाद, मतलब 2020 से, ठीक है, इसी दिन इसका सृजन हुआ, तो जिलों की संख्या अब कितनी हो गई है? 28। और वो 28वां जिला कौन सा है? गोरेला पेंड्रा और मरवाही। इतना समझ आया? ठीक है, पहले कितने थे? 27 जिले, अब कितने हो गए? 28 जिले। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है, अब उसका तो हमारे पास अब जिलों की संख्या कितना हो गया? 28। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ जो है हमारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का टोटल क्षेत्रफल है 135 194, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 135 194। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है जो 135 194 है,
ठीक है। ये अगर हम बात करें एक मध्य प्रदेश की, ठीक है, और एक भारत की, ठीक है। देखना 135, 194 छत्तीसगढ़ का टोटल वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है। जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बन करके तैयार हुआ। जब छत्तीसगढ़ बन करके तैयार हुआ तो ये मध्य प्रदेश का लगभग 30.47% हिस्सा, लगभग 30% समझ लो, टोटल 30.47 है, लेकिन लगभग 30 भी याद रखोगे तो चलेगा। 30.47% हिस्से को लेकर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो अलग हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत का टोटल 4.11% जो है वो छत्तीसगढ़ का जो 135, 194 वाला हिस्सा है वो भारत का कितना परसेंट है बोलने से 4.11%। और जबकि मध्य प्रदेश जो है वो कितना है, तो मध्य प्रदेश के कितने एरिया को लेकर के बना है बोलने से 30.47% हिस्से को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य बना है। समझ आ गया। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या, छत्तीसगढ़ में टोटल संभाग, ठीक है। राज्य निर्माण को लेकर के संभाग कितना था, टोटल 3 जिस समय राज्य का निर्माण हुआ, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर। बस्तर कब बना, 1981 में, रायपुर 1862 और बिलासपुर 1956, ठीक है। उसके बाद सरगुजा जो है ना, सरगुजा कब बना, 2008 में, और दुर्ग कब बना, 2013 में। सबसे छोटा संभाग पूछेगा तो दुर्ग, सबसे बड़ा संभाग पूछेगा तो बस्तर, ठीक है। बस्तर में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, 7, ठीक है, बाकी सब में 5, लेकिन 10 फरवरी 2020 से क्या हो गया, 6। तो बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या अगर पूछा तो कितना हो जाएगा, 6, और बस्तर संभाग में जिलों की संख्या 7। समझ आया, बाकी सब में 5-5, है ना। उसके बाद 135, 194 छत्तीसगढ़ का टोटल क्षेत्रफल है, जिसमें मध्य प्रदेश का वो 30.47% हिस्से को लेकर के अलग हुआ, और भारत का टोटल कितना परसेंट है, ये 4.11%। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ये हमारा छत्तीसगढ़। आज इतना ही, ठीक है, बाकी अपन पढ़ेंगे कल, और अगर कोई टेक्निकल इशू रहा तो फिर वो आप उसको बताइए, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।